हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करेंगे आज से हमारा नया जो टॉपिक होगा। नया टॉपिक क्या, हम सीधे सीधे क्लास स्टार्ट करें, क्लास 10th। ओके, तो हमें ऐसा लगता है कि टाइमिंग ऐसी हो गई है, सबके 9th वालों के एग्जाम खत्म हो गए होंगे, तो चलते हैं क्लास 10th पे। तो क्लास 10th पे चलते हैं, तो इससे पहले आप लोगों को याद रखना है कि देखो, ज्यादा मटरगश्ती नहीं करने का, ठीक है? इसलिए क्योंकि पता चला हो गया एग्जाम और तुम चले गए खेलने, ठीक? तो थोड़ा थोड़ा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3-3 घंटा 4 घंटा लगे हो, बस आधा घंटा पढ़ लो। आधा घंटे से होगा ये कि आपकी जो मैथ है वो आपके टच से जाएगी नहीं। नहीं, अगर पता चला एक बार मैथ टच से चली गई तो फिर उसको दोबारा से अपने टच में लेके आने में दुनिया भर की दिक्कतें होंगी। तो हमारा पहला टॉपिक है रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है यूक्लिड का लैम्डा है एक, ठीक है? ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लैम्डा। ओके, यूक्लिड डिवीजन लैम्डा। तो यूक्लिड डिवीजन लैम्डा पढ़ने से पहले हम दो चीजें पढ़ेंगे, दो चीजें क्या, एक चीज जानेंगे, एचसीएफ। इसके लिए यूक्लिड लैम्डा जानने के लिए आपको एचसीएफ आना बहुत जरूरी है। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ का है क्या मतलब, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं ये भी पता होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। पहला फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन, ठीक है? पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड आज हम डिस्कस कर ले रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देख लें। तो मान लो एक हमने लिया 24 और एक हमने लिया 60, ये दो नंबर है, हमें इनका फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, दोनों के फैक्टर कर लेंगे, 24 के और 60 के, ठीक है? 24 और 60 दोनों के हमके क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है, ठीक? 24 हो गया ये, इसके हमने फैक्टर किए, 2 से किया तो 2 1 2, 2 2 4, 2 से किया 2 6 12, 2 से किया 2 3 6, 2 से 3 से 3 1 3। ओके, तो ये हो गया ये। अब इसके बाद बचा 60, तो 60 के भी कर लो। 2 से किया 2 3 6, 0 हो गया, ठीक है? फिर 2 से किया 2 1 2 और बचा 1, बचा 0 आया तो हो गया 10, तो 2 5 15, 2 5 10, ठीक? अब ये इसकी से 3 से 3 5 15 एंड 3 से किया, सॉरी 3 से क्या, 5 से यार, 5 से 5 1 5। ओके, तो अब इनके जो फैक्टर आए, 24 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 24 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 2 8, 8 3 24, ठीक है? एंड 60 क्या है, 60 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60, 12 60, ठीक है? तो अब समझ लो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो सबसे ज्यादा हो, कॉमन हो और फैक्टर हो, ठीक है? तो देखो, पहला एक ये कॉमन फैक्टर 2, इसमें भी है, 24 में भी है, 60 में भी है। दूसरा कॉमन फैक्टर ये 24 में और 60 दोनों में है। फिर ये बड़ा देखो, ये एक फैक्टर है 3 जो 24 में भी है और किसमें है, 60 में है। तो जो एचसीएफ होगा इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 4, 4 3 12। तो एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इतना सब कुछ किया, तब हमें पता चला कि 24 और 60 का जो एचसीएफ है वो हो गया क्या, 12। तो अच्छा, अब हमें पता करना है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से जब करेंगे तो 24 ये है, ये 60। तो देखो, डिवीजन मेथड से जब भी आप फैक्टर ये एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको करना यह है कि आपको पहले सबसे छोटा नंबर जो दोनों में सबसे छोटा हो वो ले लेना है, ठीक है? तो और हाँ, जरूरी नहीं है कि डिवीजन मेथड से आप खाली 2 नंबर्स का कर पाए, 3 नंबर का भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने छोटा वाला ले लिया 24, हमने ले लिया 24 ले लिया, ये हो गया 60, डिवाइड किया, ठीक? डिवाइड किया, तो जब डिवाइड किया तो 24 का डिवाइड करो
कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। देखो 24 का अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12 एंड 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स। ठीक, तो 24 जन 24 दूनी 48, 2 बार गया 48। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लो। 10 में से 8 जाएंगे 2 और यहां बचा 5, 5 में से 4 गए 1, 12, फिर 24 से भाग कर दो दोबारा। ठीक है, 24 को नीचे ले आएंगे, अब 12 से 24 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोबारा करेंगे तो 12 2 जा 24 हो गया। तो जब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0, जहां पर जिस भी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो यहां से अगर लिखे कोई 24 और 60 का जो एचसीएफ होगा, क्या एचसीएफ होगा, वो कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12। तो ये हो गया एचसीएफ फाइंड करने का मेथड। तो ये जो आपका डिवीजन मेथड है यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लैम्ना, चाहे आप इसको कहे यूक्लिड डिवीजन लैम्ना, चाहे आप इसको कहे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, चाहे आप इसको कहे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कुछ भी कहिए। ठीक है, लेकिन है ये यही। अब इसका ओरिजिनल क्या है बताते हैं, रुकिए। देखो इसका जो फॉर्मूला है, देखो ये क्या है, ये डिवाइजर, ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है कोशेंट, और जो आपका बचता है वो रिमाइंडर। ठीक है, तो कोई नोट करने का है नोट करें, साफ करते हैं इसको। पूरा साफ कर दिया, पूरा नहीं साफ करना था। कितना था 24 था, 60 से डिवाइड किया था, 2 टाइम्स गया था 48 एंड 12 से 24 को डिवाइड किया था, 2 टाइम्स गया था एंड 24। ठीक, तो देखो समझना, बड़े ध्यान से समझना, सब कुछ पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा ना उसी को आगे बढ़ा देना है, बिल्डअप कर देना है, आगे आगे बढ़ा देना है, तो आपको पता चल जाएगा क्या कैसे है। ठीक है, तो देखो ये सबको पता है, ये क्या है, ये भी सबको पता होगा, ये भी सबको पता होगा, ये भी सबको पता होगा। ठीक, तो इसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक सेकेंड, यहां से लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला देख रहा हो तो इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये जो आया कैलकुलेशन, यही है आपकी यूक्लिड डिवीजन लैम्ना। क्या है, यूक्लिड डिवीजन लैम्ना। ठीक है, तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इसमें ये है कि यूक्लिड डिवीजन लैम्ना के अकॉर्डिंग ये है कि आपको अगर एचसीएफ फाइंड करना है दो नंबर्स का, तो आप यूक्लिड डिवीजन लैम्ना से कैसे करेंगे, कि आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। क्या, रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यहां पर रिमाइंडर 0 हो गया, 24 में 24 गया, 0 हो गया, एचसीएफ पता चल गया। तो इसका मतलब है कि 2 स्टेप, 4 स्टेप, 6 स्टेप, जितने स्टेप होते हैं उन जो वो स्टेप है वो एल्गोरिदम हो जाता है आपका। ठीक है, वही आपके स्टेप हो जाते हैं, वही सारी चीज, वही थ्योरम है और वही आपका लैमिना है। ठीक, तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट ये है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो देखते हैं एक एग्जांपल और समझते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चंस को।
करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, कह रहा है यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। 4052 एंड 12576। देखो, तो हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली लाइन रखेंगे, बाकी सब साफ कर देंगे। समझते हैं? देखो, पहले हम यहां डिवाइड कर लें, ठीक है। देखो, दोनों में सबसे छोटा नंबर क्या है? ये है। दोनों में सबसे छोटा नंबर ये है, तो हम इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो 4052 डिवाइड किया 12576। अच्छा, तो देखो, गेस करो कितने टाइम जाएगा? 4 3 12। हमें लगता है 3 टाइम चला जाएगा, तो देख लो करके 4052 इंटू 3 करके देख लो। 3 2 6, 3 5 15, 1 और 3 4 12। आई थिंक 3 टाइम्स जा रहा है। हाँ, 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3 टाइम्स कर लो, ठीक। तो 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स करें तो 3 2 6, 3 5 15, 1 3 4 12, ठीक। तो वो 6 में 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गए 4, ये हो गया पूरा, ठीक। तो देखो, अब समझना, इससे देखो, डिविडेंड क्या है? ये डिविडेंड है, ठीक है। सॉरी, ये डिविडेंड हो गया, डिवाइजर ये हो गया, ये हो गया आपका ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। ओके, ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल, ठीक। सभी सारी चीजें हो गई। तो देखो, जो यूक्लिड डिवीजन लेमना है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि यहां पर देखो, जो आपका रिमाइंडर है, स्मॉल आर कर लो या कैपिटल आर डज नॉट इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा क्या? स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि जो आपका डिविडेंड है 12,576 इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा? 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट स्टेप। तो इसके बाद यहां पर क्या है? देखो, ये जो आपका रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम फिर से क्या करेंगे? दूसरा स्टेप लगाएंगे, ठीक। क्या करेंगे? अब यहां से हम दूसरा स्टेप लगाएंगे, ठीक। तो 420 में अब 4052 को फिर से दोबारा अगेन डिवाइड करेंगे, ठीक। तो देख लो कितने बार जाएगा? 420 है, ये इतना है, तो देख ले आई थिंक कितना जाता है। एक टाइम देखते हैं, एक टाइम में कितना जाता है। नाइन टाइम करके देखते हैं। 9 2 18, 1 कैरी, और 9 4 36 एंड 1 37। आराम से चला जाएगा। सेकेंड, देखो 10 टाइम में ये हो जाएगा 4200 हो जाएगा, और हमारा है कितना? 4052, ठीक। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स, ओके। तो ये गया कितना? 9 टाइम्स गया। जब 9 टाइम्स गया तो 9 0 को 0, 9 2 18 1, और 9 4 36 एंड 1 37। फिर बस सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 आ जाएगा, इसने इसको कैरी दिया, 15 में से 8 गए तो 7, यहां पर 9 में से 7 गए, कितना? 272। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या बनेगा? दूसरा स्टेप बनेगा हमारा 4, ये तो स्टेप हो गया फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट हो गया, और यहां पर लिखेंगे 420 जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 420 डज नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेप हो जाएगा हमारा कितना? सेकेंड। स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा? देखो,
स्टेप सेकंड हो जाएगा 4052 इज इक्वल टू हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से क्लियर है, 272 से डिवाइड करेंगे 420 को, किसको? 420 को। जगह नहीं है इसलिए इस तरफ कर लिया। ठीक, अच्छा कितनी बार जाएगा देखो, 2 टाइम्स, आई थिंक 2 टाइम्स जाता है। देखे 272 मल्टीप्लाई 2 कर लो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5। देखो 2 टाइम्स में ज्यादा हो गया, 1 टाइम जाएगा, इसका मतलब 1 टाइम। ठीक, 2 7 एंड 2, 10 में से 2 गए 8, वहां बचा कितना 1, 11, 11 में से 7 गए 4 एंड यहां बचा 3, 3 में से 2 गए 1, 148। अब जो यानी कि यहां पर क्या, यहां पर फिर वही लिखेंगे, जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर 272 डज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका स्टेप थर्ड। ठीक है, तो ये आपका जो स्टेप थर्ड है ना, तो स्टेप थर्ड कैसे, देखो स्टेप थर्ड भी लिख लो। स्टेप थर्ड में देखो कितना है, 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। ओके, अच्छा अब फिर से 148 डिवाइड बाई 272। ठीक, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 टाइम्स ले जाओ 148। ठीक है, तो 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, 4 बचे, और यहां पर कितना बचेगा 6, 6 में से 4 जाएंगे कितना 2 एंड 2 में से 1 गए 1, कितना आया 124। अब देखो फिर से देखो 148, फिर रिमाइंडर 148 डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना। तो फिर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4, तो जो स्टेप 4 है वो कैसे हो जाएगा, देखो 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। देखो जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हो गया। अब देखो लास्ट स्टेप है बस, 124 148 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, एक सेकेंड, ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 124, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24। तो देखो अब फिर देखो 24 डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, 124 आ गया था, तो यहां पर फिर से वही रिमाइंडर 124 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बना था स्टेप 5, देखो कितना 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। ठीक है, फिर देखो 24 से डिवाइड करेंगे किसको, 124 को, कितनी बार जाएगा 5 टाइम, तो 24 पंचे 120, कितना आया 4। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप फिर लिखेंगे अभी। ठीक है, इसको हम यहां दिखाते हैं, ऊपर लिखे दे रहे हैं, एक सेकेंड यार, फोर आया। ठीक है, अब ये नहीं, हाँ तो देखो 24 होया था, 24 फिर यही लिखे दे रहा है, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 24 डज नॉट इक्वल टू 0। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, इस चीज को याद रखो, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक आपको ये प्रोसेस करते जाना है, चाहे जहां तक हो जाए। ठीक है, चाहे जितने स्टेप बने, चाहे 8 10
15-20 जितने बने उतने करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। करें नेक्स्ट। अच्छा, 24 डज नॉट इक्वल टू 0 है, देखो रिमाइंडर 24 डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या बनेगा हमारा, ये वाला हो गया ना 148 वाला। अब देखो 24 डज नॉट इक्वल टू 0, दो हमने दोबारा किया तो यहां पर लिखे रहे। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 6, वो क्या है, वो है 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 4 डिवाइड बाई 24, 4 6 24, यहां पर रिमाइंडर हो गया क्या 0। तो अभी यहां पर भी देखो ये 4 है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो रिमाइंडर जो है 4 डज नॉट इक्वल टू 0, तो जो आपका स्टेप 7 आएगा वो क्या आएगा, फिर से स्टेप 7 बनेगा, ठीक है। एंड यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, ठीक। तो इसके बाद यानी कि यहां से ये जो आपका आया है, ये जो आपका डिवाइजर आया है, ये डिवाइजर ही एचसीएफ है, क्या डिवाइजर ही एचसीएफ है। तो इट मींस एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4। ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन लैमिना, या आपको इसको कह लें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, जो भी आप इसको कह लें, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो एक चीज और यहां से देखिए, ये जो 4 आया है, ये जो 4 आया है, ये इन दोनों का क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें, फर्स्ट स्टेप में देखें कि जो 420 है, 420, ठीक है, अगर हमको ऊपर वाली लाइन ना देता, ठीक है, मान लो ये जो 420 है, ये 420 इन दोनों का एचसीएफ होगा। सॉरी एक सेकंड बता रहे हैं ये, अच्छा हाँ, ये जो 4 है ये इन दोनों का तो एचसीएफ होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी देखो, अगर आप 124, अच्छा सॉरी हाँ, अगर आपको ये दोनों को न दिए होते तो इतना 12576 ना दिया होता, आपको केवल दिया होता 4052 एंड एक कोई और नंबर दिया होता है, ये वाला नंबर दिया होता, ये वाला, तो भी आपको पूरा वही करना पड़ता, ठीक है। तो वैसे समझ में आ गया ना कि स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड पूरा सब क्लियर है। डिवाइड करते जाना है कहां तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। हाँ देखो, जो बता रहे थे वो समझ लो, अभी जो कह रहे थे, देखो जो 4 है वो इन दोनों का तो एचसीएफ हो गया, क्या 4052 एंड 12576 का तो एचसीएफ हो गया। 4 और किसका किसका एचसीएफ हो सकता है, 4 हो सकता है आपका 124 एंड 24 का एचसीएफ, ठीक है। अगर आप निकालो तो 124 और 24 का अगर आपको दे दिया गया कि आप एचसीएफ निकालो, ठीक है, तो देखो अगर आपको दो नंबर दिए हैं, अभी एग्जांपल, अभी देखो हम साफ करके बता दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा मिट जाएगा, लेकिन अभी समझ लो। देखो 124 और 24 का भी एचसीएफ 4 होगा, ठीक।
148 एंड 124 का इसका भी HCF 4 होगा। और 420 एंड 272 का भी HCF 4 होगा। 272 एंड 148 का भी HCF 4 होगा। एंड 4052 एंड 272 इसका 420 का 272 का नहीं 420 का HCF भी 4 होगा। इन दोनों का तो HCF 4 है ही। ठीक है, तो देखो अगर बहुत बड़ा नंबर है तो यूक्लिड से अगर आप करते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमना से करते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज के। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, क्वेश्चंस को रटना बिल्कुल नहीं है, इस चीज को याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन आप रटेंगे नहीं, इस चीज को याद रखिए। यार ऐसा नहीं कि पता चला बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन टफ लगा रट्टा मार लो, चलो। तो रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन की का एक स्टेप समझना है और उसको कैसे वो कैसे आया वो आपको सीखना है। ठीक है, तो चलो साफ कर दें इसको। क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एग्जांपल 2, पहले क्वेश्चन लिख दें। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, सॉरी यहां पे इवन भी है, EVEN, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2 क्यूब है 2 क्यूब एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 2q plus 1 where q is some integer। देखो क्वेश्चन समझ लो और क्वेश्चन को करना कैसे है वो देख लो। ठीक है, कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, अच्छा इंटीजर पता है ना 0 से लेकर के, अब कह रहा है पॉजिटिव का है ना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव तरफ लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। इवन कहा है तो इवन पता ना, जिनमें 2 से डिवाइड, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएं, जो इंटीजर्स 2 से डिवाइड हो जाएं वो इवन इंटीजर्स हो जाएंगे, और ऑड जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि शो करना है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं वो किसके फॉर्म में होंगे, 2q के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, और एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो हमारे ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिनमें 2 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जिनमें 2 का 2 भाग नहीं जाता है, वो किस फॉर्म में होंगे, वो 2q प्लस 1 के फॉर्म होंगे। ठीक है, तो पहले समझ लो, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 2 4 6 8 ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक, और ये 1 3 5 7 9 ये हो जाएंगे ऑड इंटीजर। ठीक है, ये हो जाएंगे ऑड इंटीजर। ये तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, तो देखो हमारे पास यहां देखो 2q प्लस 1, तो इसको थोड़ा सा ना अच्छे से देखो, एक जगह लिखा है 2 क्यूब, एक जगह लिखा है 2 क्यूब प्लस 1। तो देखो पहले समझो क्या है, इस
वही वाला फॉर्म, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, वो नहीं भूलना है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक, वो नहीं भूलना। तो देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस 1, इस तरह करके है, ठीक है, रिमाइंडर। ओके, तो कैसे करने हैं समझो। तो पहले हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। क्यों, क्योंकि ये 2 लगा हुआ है पहले, ठीक है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जितने हमारे और जो इवन इंटीजर्स हैं उनमें सब में पहले 2 का भाग करके 2 से डिवाइड करके उनको देखते हैं। 2 से 2 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, कितना 2 1 जा 2, 0 हो गया, ठीक है। 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, ठीक, एंड 2 से 8 को डिवाइड करो, 2 4 जा 8, ठीक। तो अगर हम इसमें यूज करें इक्वल लैम्ना तो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। 2 के लिए 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0, ओके। एंड 4 के लिए देखो, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, एंड 6 के लिए सेम 2 इंटू 3 प्लस 0, 8 के लिए 2 इंटू 4 प्लस 0, 10 भी हो जाए तो भी डैश चलता रहेगा। अच्छा, तो अब समझो 2 तो है, एंड उसने कहा ना वेयर q इज सम इंटीजर, q क्या है, कोई इंटीजर हो सकता है। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये इंटीजर्स हैं, यानी कि यहां से ये लिख सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, वो किस फॉर्म में है, 2 इंटू क्यू प्लस 0 फॉर्म पे। आज में 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में लगा है, 1 2 3 4 मान लो क्यू, लिख दो क्यू इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू क्यू प्लस 0, और इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब, आराम से लिख सकते हैं ना। तो पहला वाला समझ में आ गया ना कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2 क्यूब, तो इज द फॉर्म ऑफ 2 क्यूब एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस चलता रहेगा, आप जितने चाहे इवन इंटीजर्स रख करके उनको कर सकते हैं, आएगा इतना ही, ओके। अब देखते हैं ऑड की क्या कहानी है। ऑड की कहानी क्या है, देखो 2 से 1 पे डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 या 0 1, ठीक। 2 से डिवाइड किया 3 को, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया 1। 2 से डिवाइड किया 5 को, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, ओके। 2 से डिवाइड किया 7 को, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 9 को, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। तो देखो सब में देखो 1 है, तो 1 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक। इसलिए डिवीजन लैम्डा लगा रहे, देखो 1 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। एंड फिर सेम 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, एंड सेम 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, एंड 7 में 2 इंटू 3 प्लस 1, एंड 9 में 2 इंटू 4 प्लस 1। तो इसके लिए क्या आएगा, देखो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये क्या हो जाएंगे, यहां ऊपर लिखे दे रहे हैं 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में है, 1 2 3 4 क्यूब हो गया आपका प्लस 1। तो ये हो गया आपका every positive odd integers is the form of 2 cube plus 1, and every positive even integers is the form of 2 cube. Hence proved. Hence proved क्या, आपका ये क्वेश्चन यहां से हो गया खत्म। इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आप फर्जी क्वेश्चन ना रटें, ओके।
फर्जी क्वेश्चन नहीं रखना है, ये इसका प्योर क्या है, एक्सप्लेनेशन है, प्योर एक्सप्लेनेशन है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, नोट करिए। कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल नंबर 2 था वैसे ही एग्जांपल नंबर 3 है। क्वेश्चन देख लो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, किसकी बात कर रहा है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स is of the form 4q+1 क्या हो, 4q+1 और 4q+3, ओके, where q is some integer, where q is some integer, ओके। तो देखो क्वेश्चन समझो, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, किसकी बात कर रहा है, ऑड इंटीजर्स। तो सबसे पहले ऑड इंटीजर्स लिख लो, 1 3 5 7 9 11 13 15 10, ठीक, ओके। हाँ, अब चीज को याद रखना, किसकी बात कर रहा है, 4q+1 और 4q+3 फॉर्म की, ठीक है। तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, जो भी मल्टीपल होगा नंबर में, वहां पर 2q और 2q+1 था तो 2 से डिवाइड किया, 4q है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 6q 9q जितना भी हो तो उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो करें 4 से, ठीक है, चलो 4 से हमने डिवाइड किया 1 को, किसको, 1 को, ठीक है। तो कितने टाइम्स आया, 0 टाइम्स, 0 आया, 1 रिमाइंडर बचा। 4 से डिवाइड किया 3 को, कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, यानी कि यहां पर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ गया। 4 से डिवाइड किया 5 को, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर। 4 से डिवाइड किया 7 को, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर। 4 से डिवाइड किया किसको, 9 को, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर। 4 से डिवाइड किया 11 को, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड किया किसको, 13 को, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर। 4 से डिवाइड किया 15 को, 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर, ठीक। अब एक काम कर लो, जिनमें जिनमें 1 आया है, ठीक है, उनको एक तरफ कर लो, 1 1 को, ये वाला, ये इनमें 1 आया है ना रिमाइंडर, इन सब में यूक्लिड लेमिना लगा दो, वही यूक्लिड डिवीजन लेमिना। तो अगर हम 1 लिखें तो 1 इक्वल टू क्या होगा, 4 × 0 + 1, ओके। अगर हम लिखें किसमें, 5 में, 5 इक्वल टू 4 × 1 + 1, 5 के बाद कितना, 9, 4 × 2 + 1, ठीक है, 9 के बाद क्या है, 13, 4 × 3 + 1, आगे बढ़ते जाओ, बन जाएगा। तो यानी कि यहां पर जो हमारा बना फॉर्म, क्या बना, यहां पर हमारा फॉर्म 4
4 है मल्टीप्लाई में, तो 4 एंड 1 2 3 4 क्यूब प्लस 1, तो ये हो गया 4 क्यूब प्लस 1 फॉर्म। एंड जिनमें 3 है तो देखो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर कितना है 3, तो 3, फिर 3 के बाद कितना है 7, 4 इंटू 1 प्लस 3, देखो 4 इंटू 1 प्लस 3, 7 के बाद कितना है 11, 4 इंटू 2 प्लस 3 एंड 11 के बाद 15, 4 इंटू 3 प्लस 3। तो यहां पर देखो क्या बना, यहां पर जो बना आपका फॉर्म कैसी सी बनी, 4 क्यूब प्लस 3, 4 क्यूब प्लस 3, ये आपकी आ गई फॉर्म 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन को करना है, ये नहीं कि जो एनसीईआरटी में दिया वही मतलब रट्टा मार करके बिल्कुल वैसे कुछ लोग होते हैं करेंगे क्या, क्वेश्चन को इतना रट लेंगे इतना रट लेंगे इतना रट लेंगे कि बस वो ये आ करके यहां रख जाए, ठीक, कहां यहां रख जाए, और जैसे उन्होंने पेपर देखा बस कॉपी में उगल दिया, उसके बाद उनसे कोई पूछ ले कि बेटा ये आपने कैसे किया, ये कैसे आया, क्या इसका प्रोसेस है, वो कुछ नहीं बता सकते उसमें। तो ये जो फॉर्म आई है 4 क्यू प्लस 1 कैसे आई है, जब हमने ऑड इंटीजर्स को डिवाइड किया है किससे 4 से, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर मेथड है, ये कि आपको दिखाना है कि आपकी 4 क्यू प्लस 1 फॉर्म क्या आएगी और 4 क्यू प्लस 3 फॉर्म कैसे आ रही है, ठीक है। तो दोनों जो फॉर्म आ रही हैं वो कैसे हैं कि जब आप जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, उनको आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तब ये आ रहा है, और ये है ओरिजिनल, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम ना कहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नोट ना करो, हम इसलिए थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, आराम से वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, रोक दो वीडियो को, और उसके बाद क्वेश्चन नोट कर लो, उसको समझ लो। और हाँ, अगर किसी को कोई चीज ना समझ में आए तो वो वीडियो को ना दोबारा से प्ले करके देख ले उसको, ये नहीं। और हाँ, अगर कोई चीज ना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि हमें ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, आपने ये चीज कैसे लिख दी या कैसे चीज ये वाला स्टेप आ गया, वो उसको जरूर बताइए, ताकि हम आपको अगर जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको वो चीज क्लियर कर सकेंगे। नहीं पता चला, कोई चीज समझ में आई नहीं, पूछा है नहीं, तो फिर वो चीज कभी क्लियर ही नहीं होगी। तो एक तो इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, ठीक है। शी वांट टू स्टैक them in a such way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? Okay, तो क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर दें, आप लोगों के भी समझ में आ जाएगा। अ स्वीट सेलर, ठीक है, अ स्वीट सेलर is has 420 काजू बर्फी। काजू बर्फी का नाम सुनकर के मुंह में पानी ना आए, पता चला मुंह पे पानी आने लगा। काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी want to stack them in such way
Pero c'è vita di gaha ka così da fa. देखो क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट अ स्वीट सेलर, एक मिठाई वाला है, हैज 420 काजू बर्फी, ये 420 काजू बर्फी है, ठीक है, एंड 130 बादाम बर्फी, ठीक। सी वांट टू स्टैक देम इन अ सच वे, कोई ट्रे है, एक वे है, उसमें वो रखना चाहती है, ठीक है। स्टैक हैज सम सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, इसको समझो, स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, ठीक है। मतलब कि मान लो जैसे ये एक ट्रे है, ठीक है, ये मान लो एक ट्रे है, ठीक, ओके, ट्रे हो गई, इसमें हमने काजू वाली बर्फी रखी इस तरह, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक, लेकिन उसने कहा है कि उनको इस तरह अरेंज करके रखना है कि दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, मतलब वो ज्यादा से मतलब कम से कम जगह घेरे, ठीक है, यानी कि कोई भी जगह आपको छोड़ नहीं देनी है कि आपने यहां नहीं रखी, यहां नहीं रखी, यहां नहीं रखी, इस तरह रख दिया, ठीक है, यानी कि आपको सब जगह रखनी है, ठीक, ऐसे ऐसे। अब हमें नहीं पता कि ऊपर कितनी है, ठीक है, और ये इस तरह कितनी है, तो हमने मान लिया ये पूरी कितनी है, ये x है, और ये मान लो कि जहां तक रखी हुई है, ठीक है, ऐसे y मान ली कि y इस तरह है, x इस तरह है, तो यानी कि जो 420 होगा, जो 420 होगा वो क्या होगा, 420 इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई। मतलब अगर हमें भाई जो काजू वाली बर्फी होंगी उनकी अगर हमें नंबरिंग करनी है तो इट मींस हम क्या कर लें, जो भी रेक्टेंगल बने उसका हम क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ, एक्स डिवाइड कर दिया, 420 हो जाएगा। इसी तरह जो बादाम वाली बर्फी है वो कितनी है, 130 है, तो हमने मान लिया बी बादाम बर्फी है, ये रखी हुई है, ठीक है, स्पेस नहीं है, याद रखना, लो पता, हाँ, ठीक, तो लेकिन अच्छा ये वाली एक्स ही होगी भाई, जितनी इधर होंगी उतनी ही इधर तो होंगी, ऐसा तो ना है कि मतलब इस तरफ कम हो इस तरफ ज्यादा हो जाए, या इस तरफ ज्यादा हो जाए इस तरफ कम हो, एक ट्रे है, ट्रे का मतलब है रेक्टेंगल टाइप में है वो, तो यानी कि ये एक्स, अगर ये एक्स है तो ये भी कितनी हो जाएंगी, एक्स। अब ये नहीं मालूम होगा ये कितनी है, ये मान लो ये जेड है, ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका 130 है वो क्या है, एक्स इंटू जेड, ठीक। तो आपको निकालना है क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, तो हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, देखो दोनों में जो, देखो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, फैक्टराइजेशन मेथड याद करो, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, तो यही एक्स हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यही हमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है, तो कुछ नहीं, बस इनमें से जो सबसे छोटा वाला नंबर है, डिवीजन मेथड यूज करेंगे भाई, चाहे लैम्डा यूज कर लो चाहे डिवीजन यूज कर लो, तो सीधे सीधे लैम्डा यूज करें, 130 डिवाइड बाई 420, ठीक, 13 टेबल कितने टाइम जाएगा, 13 26 13 39, 3 टाइम्स 0, 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3, 0
12 में से 9 गए 3 30, ठीक, यानी कि 420 इज इक्वल टू हो जाएगा 130 इंटू 3 प्लस 30, ओके। एंड यहां पर लिख देंगे फिर नेक्स्ट स्टेप 30 डज नॉट इक्वल टू 0, फिर आएगा 130 कितने टाइम्स 4 टाइम्स 120 0 1, एंड यानी कि जो 130 हुआ वो क्या हो जाएगा 130 30 इंटू 4 प्लस 10, एंड फिर 10 से 30 3 टाइम्स 30, तो ये जो आया 10 जहां पर आज 0 हो गया, यानी कि जो HCF होगा, HCF किसका किसका 420 एंड 130 का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10, यानी कि एक रो में ये जो वाली ये रो है इसमें कितनी बर्फी आएंगी 10 काजू की और 10 बादाम की बर्फी, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, तो हमारे एक्सरसाइज के सारे जितने भी एग्जांपल्स थे सब पूरे हो गए, एक बार देख लो यूक्लिड डिवीजन लैम्डा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लैम्डा ये है कि आपको इस तरह करना है उसको कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। एंड जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता आपको वो जो प्रोसेस है वो लगातार कंटिन्यू जारी रखनी है। जैसे ही 0 हो जाएगा वहीं पर आपका क्या आ जाएगा HCF आएगा, और HCF क्या होगा जो लास्ट आपका डिवाइजर होगा, जो लास्ट डिवाइजर जहां पर डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर 0 आया है वही हो गया जाएगा आपका क्या HCF। तो बच्चों ये हो गई आपकी आज क्लास यहां से फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, किसी को भी कुछ भी समझ में ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे हमें कि सर ये वाली चीज या ये वाला स्टेप हमें नहीं समझ में आया है, प्लीज एक बार समझा दीजिए। तो कोशिश करेंगे समझाने की, और इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को ना दोबारा से देख लीजिए, हमें लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।